ओ माय गॉड, इतनी लेट। हाँ जी, आ गए क्या? आज तो मैं बहुत लेट हो गई। जल्दी 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 आ जाओ। 2 मिनट इसे बंद करवा देना। आ गए? कहीं तो जा चुके होंगे। मैडम आ जाओ आ जाओ, आज मैम क्लास नहीं लेंगी, कुछ ऐसा ऐसा भी लिख दिया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, 15 जनवरी आज ही है। मैं आज ही आ रही हूँ, टेंशन मत लो जी। चलो बेटा शुरुआत करते। कैसे हैं आप सब? जी सबसे पहले राम राम सा। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और बिल्कुल फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, नमस्ते, सलाम, वालेकुम सलाम। है बढ़िया हैं जी। बीकानेर से राजेंद्र जी आ गए आप लोग। बिल्कुल सभी को कनेक्ट कर लीजिए। आज हम अपना सेकंड, इसमें जो अगला है टॉपिक वाइज, सर्वनाम, इसमें क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जी। अच्छा ही लिखते हैं आप सभी जी। रुचि घनी खम्मा जी, राम राम सा। ठंड बहुत है बिल्कुल जी। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, काफ़ी टाइम हो गया है। और हम यहाँ आज बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक की? सर्वनाम की, राइट? सर्वनाम पर बात कर रहे हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ सबसे पहले। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में भी समझ सकते हैं, लेकिन अब पढ़ा रही हूँ तो यही मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम शब्द मिलकर बना है सर्वधन नाम के योग से। ठीक है, सर्व का अर्थ है सबका नाम, यानी नाम, सबका नाम जी। मेरी बुक आती है, आप थोड़ा वेट कीजिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी बुक्स के बारे में। ठीक है, आपको ऐप डाउनलोड करना है तो अभी आगे आएगा अपना ऐप का नाम प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी। आप वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं कोर्स। और बिल्कुल रीट का जो है लाइव बैच वो 17 तारीख से शुरू होगा। बिल्कुल लेट हो गए, कोई बात नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं। सर्वधन नाम यानी सबका नाम, यानी ये वो शब्द हैं जो सभी के क्या आते हैं, काम आते हैं। यानी मैं बात करूं बच्चों तो मैं का यूज मैं अपने लिए करती हूँ, तो आप सब अपने लिए मैं का यूज कर सकते हैं। तू आप में से किसी को भी बोला जा सकता है, आप में से किसी को भी बोला जा सकता है। ऐसे ही यह वह, इन शब्दों का हम किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी के ही क्या है, नाम। कहते किसे हैं? तो भाई जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी नाम मतलब कहें तो इससे पहले वाली क्लास में बताया था संज्ञा। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। भाषा के अंदर बात करें तो संज्ञा शब्दों के आवर्ती पुनरावृत्ति दोष को, आवर्ती या पुनरावृत्ति दोष को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। इसके अलावा बात करें सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं, ध्यान रखना केवल 11 शब्दों को ही सर्वनाम का क्या मिला हुआ है, दर्जा। बात करें 11 कौन से, तो मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप, ये 11 है जिन्हें हमने सर्वनाम का क्या दिया है, दर्जा। बात करें सर्वनाम से परिवर्तन हो सकता है। अगर हम लोग बात करें विकारी है, विकारी में तो विकारी शब्द होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इनके अंतर्गत हम परिवर्तन कर सकते हैं। लिंग के अकॉर्डिंग तो होता नहीं है, क्योंकि सभी के लिए चाहे स्त्री या पुरुष हो मैं ही बोलता है। यह हम सभी के लिए, तू भी स्त्री पुरुष सभी के लिए होता है। तो लिंग से तो परिवर्तन होता नहीं है, बाकी वचन कारक इन सभी से क्या हो जाता है, परिवर्तन। सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो
होते हैं बच्चों 6। एक पुरुषवाचक सर्वनाम आप पढ़ते हैं जो पुरुष का आपको बोध कराएंगे, वैसे पुरुष 3 होते हैं। और हिंदी के अंतर्गत बात करें वो 3 कौन से, तो मैं क ख ग करके बता देती हूँ। एक होता है उत्तम पुरुष हिंदी में, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष जो वक्ता है या जो बोल रहा है वो आता है इसमें। मध्यम पुरुष सामने वाला जो सुन रहा है हमारी बातें, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम हूँ तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप कार्य कर रहे हैं मध्यम का। और जिसके बारे में बात की जाएगी वो किसके अंतर्गत आ जाता है, अन्य पुरुष में। तो हिंदी में ये 3 नाम आप क्या करेंगे, देखेंगे। अगर बात करें दूसरे भेद की, तो बच्चों एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और एक होता है निजवाचक। मैं आपको बता देती हूँ, लगभग जो प्रश्न आता है वो किससे, निजवाचक या पुरुष से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें भी हम बात करें तो कहाँ जो निश्चित बोध कराएगा, निश्चित नहीं कराएगा, प्रश्न का बोध, एक का संबंध जो दूसरे से बताएंगे वस्तु वगैरह का, वो यहाँ पे, और निजवाचक जो स्वयं के लिए यूज होगा। फिर भी इनमें कैसे क्या चीजें आएंगी ये हम आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, तो हम वहां पर ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका प्रश्न आ चुका है आपके लिए जी, आपको नजर आ रहा है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक, ये 4 हैं और आपके पास ऑप्शन है। अब आप लिखिए आंसर्स। क्या हो गया अनीता? बेटा आप एन नेगी, मुझे इसका सिलेबस नहीं पता, आप मेरे पास भेजेंगे तो हम बात करेंगे। आंसर बता रहे हैं ए बी ओ, पहले प्रश्न में ही डबल आंसर। बी और ए, 2 आंसर्स आ रहे हैं। इतने सरल सा दिख रहा है प्रश्न तो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि सर्वनाम आपको बहुत ही सरल लगता है टॉपिक। हम भी कहते हैं कभी गलत होने के चांस नहीं है, लेकिन वो अलग बात है, एग्जाम में जब आता है तो गड़बड़ हो जाता है जी। चलिए बात करते हैं आंसर पर। आप सभी ने दे दिया ए और बी। वह स्वतः ही जान जाएगा में, अच्छा ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और एग्जाम्स में, फिर गड़बड़ होती है। में वह सर्वनाम है। सबसे पहली बात, आप पता नहीं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हो, बिना सोचे समझे जवाब देते हो, वो तो आप ही जानते हैं अपनी प्रकृति को। लेकिन यहाँ बहुत बच्चे कह रहे हैं निजवाचक। अरे निजवाचक तो होता स्वतः है, स्वतः शब्द में पूछती तो होता। मैंने तो आपसे पूछा है वह शब्द में कौन सा है, स्वतः में नहीं पूछा। स्वतः में होता तो निजवाचक होता, वह में पूछा है तो पुरुषवाचक है। आप स्वतः देखते ही कर रहे हैं इसमें। अरे आपको पता है ना, आप, स्वयं, खुद, ये शब्द आते हैं निजवाचक में, तो स्वतः खुद के लिए है, तो स्वतः तो खुद के लिए निजवाचक है, समझ में आ गया। लेकिन मैं तो किस में पूछ रही हूँ कि वह में कौन सा होगा, पुरुषवाचक। आप यहाँ पर आंसर्स में गलत जा रहे हो। यहाँ से आगे देखिए आप इसमें, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है।
रास्ते में कुछ खा लेना। रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। हाँ, क्वेश्चन ही तो सही नहीं पढ़ते। हाँ, आप तो उत्तर बदल ही दोगे। पहले में ही लगते के साथ कई क्लीन बोल्ड हुए हैं। बोल समझ में ही नहीं आई आपको, कौन सी गूगली आ गई है ना। हाँ, जो भी ऐप में गलत है आंसर यहाँ आ जाएगी बेटा। यहाँ पर ये इसकी इतनी गर्मी है, आप टेंशन न ले, बाहर जाएंगे स्वेटर पहनेंगे। ए आ रहा है, सी आ रहा है, 2 आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। जिसे देखता हूं वही व्यस्त है। क्या बात है, बिल्कुल। कोई फोन में व्यस्त है, हैं? कोई चैटिंग में व्यस्त है, कोई पढ़ाई में व्यस्त है, कोई पतंग उड़ाने में व्यस्त है। पर ये सही है, जिसे भी देखते हैं वो सब व्यस्त हैं। बहुत शानदार है ना। बाकी ये तो मैंने ही बोला है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट था आंसर फर्स्ट। यहाँ देखिए, हम सबको एक बार समझते हैं। संबंधवाचक एक बात या उपवाक्य का संबंध किसी दूसरी बात या उपवाक्य से बताता है। इसके अंतर्गत जो, सो, जैसा, वैसा, जिसे, उसे, ये शब्दों का क्या हो जाता है प्रयोग। मूल रूप से जो और सो होता है। तो बात करें जिसे भी देखता हूं वही, तो जिसे के साथ वही आया, इसलिए कौन सा हो गया, इसमें संबंध वाचक हो गया। अगर बात करें यहाँ सेकंड देखो, रास्ते में कुछ खा लेना, यहाँ आया है कुछ। कुछ आते ही समझ जाओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है कोई और कुछ का। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा हो गया आपका, अनिश्चयवाचक। ये हो गया है अनिश्चयवाचक। रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये तो उसके अंतर्गत यह वह संबंध का पार्ट नहीं आएगा पहले। आगे बात करते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कई बार रेखांकित करके पूछता है रेखांकित पद में कौन सा है, और कई बार सीधा पूछ लेता है। जैसे ये पूछा था, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो यहाँ स्वयं अगर पूछता है तो निजवाचक हो चुका है इसके अंतर्गत। मैं में पुरुष वाला पार्ट आ ही चुका है। अपना खुद के लिए तो उसी के अंतर्गत है, तो ये चीज इसके अंतर्गत आंसर में एक है ना। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सभी की पहली रैंक होती है। हाँ, ये सही है कि जो पहले देता है शायद में भी उसका वो रूप आता हो फर्स्ट, है ना जी। आगे देखिए, तो सभी के पहली रैंक शो नहीं होती है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा घर यह नहीं है। तो ये 4 ऑप्शंस है आपके लिए, ठीक है। टेस्ट बेटा डेफिनेट है मंगलवार को, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन तो मैंने फिक्स कर ही रखे हैं जी। मिस प्रियांशी, सेकेंड ग्रेड की मेथड्स की बुक आ चुकी है और दोबारा हर जगह वो आपको अवेलेबल हो जाएगी ट्यूसडे तक। मेथड की बुक की फोटो बिल्कुल मैं दिखा दूंगी अभी आपको। मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं बी। ओके, कह रहे हैं हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये है अभी आके भी गया। और ये देख लो, इसका मतलब उदाहरण रिपीट हो जाते एक से दूसरे में, ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अनिश्चय। ये जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा होते ही कौन सा हो जाएगा, संबंध।
और बात करें हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसमें स्वयं वाला आ गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। रीट कट ऑफ बेटा आपको बताइए ना, रीट की कट ऑफ बेटा सिंपल बात है, लेवल फर्स्ट में जर्नल से देखे तो 125, बिल्कुल आप यहाँ समझ सकते हैं रीट लेवल फर्स्ट 125 पर जा सकता है, 125 प्लस हो सकता है जर्नल के लिए। उसके बाद की बात करूँ तो लेवल सेकंड में 120 प्लस वाले बच्चे दौड़ में हैं, बाकी कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग कम हो ही जाएगा। हिंदी व्याकरण की कौन सी बुक है? लो अभी सेकंड ग्रेड को याद कर रहे थे तो सेकंड ग्रेड की तो आ गई है, ये है सेकंड ग्रेड वाली। आपको हिंदी शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड का कवर पेज आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल भी है प्लस में इसमें क्वेश्चन भी है। मैं आपको बता दूं इसमें 800 प्रश्न है और सेकंड ग्रेड का पूरा है। रीट के लिए अलग है, रीट इसमें रीट का पूरा सिलेबस नहीं, इसमें सिर्फ सेकंड ग्रेड का है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पानी, आकार, ये और दिन। बेटा व्याकरण की बुक बता दूंगी, थोड़ा वेट कर लो, आएगा तब मैं इसमें मैंने डाला हुआ है रूप, तो वो आते ही बता दूंगी। से ओके, बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, यह वह, आप लोग कहते हैं ना वचन से परिवर्तन कैसे होते हैं, यह और वह सर्वनाम होता है। यह का बहुवचन होता है ये और वह का बहुवचन होता है वे। इसका मतलब सर्वनाम का वचन के द्वारा परिवर्तन होता है, तो ये यह का रूप है, इसका मतलब ये आ गया। पानी वगैरह, दिन वगैरह, आकार, ये तो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? संज्ञा रूप में। और आकार का जो रूप होता है टेढ़ा मेढ़ा सीधा वगैरह चपटा वगैरह, वो विशेषण बन जाता है इसके अंदर, ठीक है जी। मोहन प्रकाश जी डैश डैश डैश, ये खाली जगह है, डैश 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 हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। क्वेश्चन वो लिए हैं कि आपका क्लियर हो जाए यहाँ से रूप। और आपको ऑनलाइन मंगवानी है तो ऊपर नंबर दिए हुए हैं, बाकी आपको ये बुक हर जगह मिल जाएगी, टोक फाटक वगैरह यहाँ पर भी जयपुर के अंदर, और उदयपुर बिल्कुल भरतपुर वगैरह अलवर वगैरह सभी जगह भेज दी जाएगी। शिक्कर वगैरह भी मंगलवार तक शायद हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। जल्दी जल्दी बता दो। मेरे पास आंसर आ चुका है सी इसके अंदर जी। उन्हें ये कह रहे हैं, जरा देख लेते हैं। ये पूछ रहा है अन्य पुरुष। मुझे, मुझे तो बेटा उत्तम पुरुष हो गया, ये उत्तम है, ठीक है। तुम्हें, ये मध्यम हो गया। मैं का बहुवचन होता है हम, तो हमें भी किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। मैं एक वचन और मैं का बहुवचन होता है हम, दोनों ही उत्तम पुरुष में आते हैं। फिर इनसे कारक विभक्ति चिन्ह वगैरह से मेरा, मेरे, मेरी, मुझे वगैरह या हमारा, हमारे, हमारी, हमें वगैरह शब्द बनते हैं। तो ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम हो गया, ये उत्तम। तो उन्हें, उन्हें अगर मैं बात करूं यह और वह जो रूप होता है आपका, तो यह और वह में बात करें यह से ये और वह से वे। फिर इसकी बात करें यहाँ से इस बनता है, और जब कारक विभक्ति चिन्ह जुड़ते हैं तो उस, फिर उससे क्या बनता है? उन्हें। तो ये यह वह से रूप बना हुआ है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर आंसर हो चुका है। आगे की बात, उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। रीट के मॉडल टेस्ट पेपर जो 51 है वो इस वीक में जो अपना शुरुआत में आएगा, इसमें आपको हर जगह अवेलेबल हो जाने चाहिए जल्दी से। बेटा रीट के कोर्स की फीस हिंदी की कम कर रखी, 1100 रुपये में व्याकरण प्लस मेथड है। पूरे एसआई अकेले के ही 1500 रुपये थी व्याकरण की फीस, आपको मैंने ऑलरेडी कम किया है।
और ये ऑफर में है इसलिए ले लेना आप लोग, फिर बाद में कहोगे मैम आपने ऑफर नहीं दिया। जो लाइव बैच है उसकी फीस 1800 है, वो आप ले सकते हैं अभी, जो शुरू होगा मंडे से। ए आंसर आप लोग बता चुके हैं, कुछ बच्चे सी भी बता रहे हैं। उसे क्या पता जिसे, बिल्कुल संबंधवाचक होगा इसका आंसर। इसका आंसर है संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक नहीं होगा। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अस्तित्ववाचक सर्वनाम, ये 4 ऑप्शन है। हाँ सुरेश आप लेट हो गए, ओके। बिल्कुल फटाफट बस शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल लाइक, वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर देना। सेकेंड ग्रेड हिंदी का कोर्स ऐप पर अभी चल रहा है ऑफर में। रिकॉर्डेड अलग है, रिकॉर्डेड तो 4700 का ही और लाइव 6000 समथिंग है, फिर भी आप वहां देख लेना। मुझे आंसर मिल चुके हैं डी, बिल्कुल। अभी मैंने नाम बताए थे, अस्तित्ववाचक किसी का भी रूप मैंने नहीं बताया था, संबंधवाचक भी होता है, निज भी होता है और पुरुष भी होता है। तो आंसर गया 4 इसमें। तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान और संबंध बताने में। पेपर ऐप में होता है, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी में, बिल्कुल ये फ्री होता है। ओबीसी लेवल फर्स्ट 126 राजेश बिश्नोई बेटा पूरे चांस है, बाकी मैं 100% नहीं कह सकती हूँ, बाकी चांस पूरे हैं। 140 प्लस, ठीक है। आंसर बता रहे हैं आप डी और 3। एसआई का रिकॉर्डेड है, लाइव तो अभी नहीं शुरू हो रहा है, रिकॉर्डेड ले सकते हैं। डी संबंध बताने में, देखो समीपता में भी हो जाएगा, समीपता नजदीकता जिसे हम कहते हैं तू यहाँ आ वगैरह, जैसे कि आत्मीयता भी हो जाएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है, जैसे हम ये कर देते हैं ना, तो अपने से जो नज़दीक हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, उन्हें आप क्या कह देते हैं, तू का प्रयोग कर देते हैं। अपमान में जैसे लड़ाई वगैरह, तिरस्कार वगैरह, तो लड़ाई वगैरह तिरस्कार तो तू तड़ाके से ही होता है। संबंध बताने में आप कभी यूज नहीं करेंगे, वो तो जो सो करते हैं। तो ये गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूं में रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? इसमें मैंने किया था ये, ठीक है, ये आया हुआ है, रेखांकित नहीं है इसलिए। दिव्यांग का ओबीसी 111 पर तो शायद हो जाना चाहिए। जल्दी बोल दो। टेस्ट का पता नहीं चलता, टेस्ट का लंबा टाइम है, और टेस्ट बेटा आपको डे बता रखे हैं, आप एक बार खोल करके वहां पर देख सकते हैं। हो सकता है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन आता, और सब्सक्राइब भी कर रखा है तो हो सकता है नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं कर रखा होगा। सी आंसर आ रहा है निजवाचक, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ मैं को अंडरलाइन कर देती तो आप आंसर क्या देते, फिर पुरुषवाचक। तो रेखांकित में आप रेखांकित वाले को देख करके ही कीजिएगा। ये बुक्स आप देख सकते हैं, ये है रीट की मेथड की बुक, इसमें 700 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 700 ही है, प्लस तो क्या है, ये है 3500 इसमें क्वेश्चन है बच्चों। और मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है ये ऑब्जेक्टिव है व्याकरण की सारी, और ये सेकंड ग्रेड की है ही, जिसमें 800 क्वेश्चन है, ठीक है। नवीन संस्करण 2022 का ही है इसका। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, यह मेरी पुस्तक है, तुम अपनी पुस्तक लेकर जाओ, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा।
ठीक है संध्या एजुकेशन, बोर्ड का रंग दूसरा रख लेंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा है, वैसे चला मैंने भी क्लास रखी है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, देख लेंगे। कोशिश तो सारे ऑप्शन ही क्लियर करवाने की है बेटा। ये वाली बाकी तो हैं, सारे के सारी ही बुक्स। सेकंड ग्रेड वाली अभी बाहर नहीं गई है, वो मंगलवार तक मिल जाएगी आपको। आंसर दे रहे हैं ए और डी और बी, बहुत आंसर आ गए हैं। ए आ गया है, डी आ गया है, बी आ गया है। बेटा मैं पूरा पढ़ाती हूँ, कुछ भी एक चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ वहाँ से, इसलिए फीस आपको ज़्यादा लगती है। और उसमें भी बेटा जीएसटी इंक्लूड है। अगर मैं फीस कम कर दूँ और कहूँ ठीक है ले लो तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन जैसे आप वहाँ भरोगे फिर अरे ये तो जीएसटी और इंक्लूड हो गई है, राइट जी। आंसर आपका आ चुका है डी, बिल्कुल। मैं के साथ मेरी नहीं होगी, आपके साथ अपनी नहीं होती, जैसे मैं के साथ मेरी नहीं होगी तो क्या होगा, अपनी। मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, ये इसमें आना चाहिए था। बारीकी तो सारे ही वाक्य क्या हैं, शुद्ध हैं। यह मेरी पुस्तक है, ये वही। अगर बात करें निश्चयवाचक वाला पार्ट आ गया, तुम अपनी पुस्तक लेकर के जाओ, तो अपनी तो वहां पर उसके खुद के लिए आ गया। तो ये वाला अगर देखें तो निज, और तुम वाला देखें तो इसमें पुरुष वाला रूप आ जाता है। तो ये बात है। निश्चय भी, तो आंसर कौन सा होगा इसके अंतर्गत, 4 नंबर। आप सर्वनाम का विकारी एक वचन रूप होता है, आप, खुद, उस, किस। बेटा जी तो आपको मैंने कवर बता दिया है बुक का, और बाकी आपके प्रश्न का आंसर भी दे दिया है। बिल्कुल बेटा ले सकते हैं आप। जी अनीता बिल्कुल स्वीकृत है आपका, प्रणाम। हाँ रोहित, पूरे चांस हैं आपके तो बेटा कैटेगरी में। गुड इवनिंग। ए बता रहे हो, बी बता रहे हो, 2 आंसर आ गए हैं। ए बी सी, लो जी तीसरा भी आ गया। जल्दी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बिल्कुल सारी बुक्स में ही है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो एक थ्योरेटिकल बुक भी आती है व्याकरण की, सारांश सामान्य हिंदी। चलिए, आप सर्वनाम का विकारी एक वचन, आपका रूप आप ही होता है, कोई भी रूप नहीं आएगा। ये उस तो मैंने बता दिया, वह का रूप इसके अंतर्गत होता है। इसका आंसर वैसे भी आपसे पूछा था तो आंसर एक ही नंबर था। कोई सर्वनाम का विकारी बहुवचन रूप होता है, किन, खुद, उस, किस। बहुत आराम से बता सकते हैं। बहुवचन रूप पूछा है कोई सर्वनाम का, जल्दी जल्दी बता दो। फर्स्ट ग्रेड की बुक बेटा ये जब आ जाएगी रीट वाले मॉडल टेस्ट पेपर, उसके बाद 100% होगा कमलेश आपका तो बेटा। रेखा बेटा हो सकता है हो जाए, बाकी तो आप बनेगी तभी पता चलेगा। मेरे पास आंसर आ रहा है ए और डी से, तो ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। कोई का पूछ रही हूं, किन और किस। बच्चे ध्यान नहीं देते आप। अरे ये पूछ रहा है बहुवचन रूप, आप में से कई बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हो, ये बहुवचन रूप नहीं है। किन ने कहा है ऐसे बोलते हो क्या, किन को कहा था ऐसे बोला है कभी, तो ये किस वाला रूप है। तो आंसर यहाँ बहुवचन रूप पूछ रहा है। जो, सो में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, इनमें से कोई नहीं। जी किन आएगा घनश्याम, बिल्कुल।
अरे बेटा 130 सभी की नहीं जाएगी। आंसर आने शुरू हो गए। इसी प्रश्न का शायद आंसर वहां गलत छपा था। संबंधवाचक, बिल्कुल 100%। जो 100 में कौन सा होगा? संबंधवाचक होगा। ठीक है। इसके अलावा ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लाइव के और वो ऑफर यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर अपने ऑफर्स। ये रिकॉर्डेड के हैं इसके अंदर। ठीक है। ये व्याकरण और मेथड का इसके अंदर है। रीट का लाइव बैच 17 तारीख से है। मैं पूरा ऐसे ही लिख देती हूँ। रीट लाइव जो बैच है वो है 17 तारीख से। ठीक है। 17/1 से 3 से 4:30 आप ले सकते हैं इसके अंदर। और रिकॉर्डेड ऑलरेडी ऑफर में चल रहा है 1100 रुपये में, और उसमें भी बाकी भी आपको मिल जाएंगे। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है, तो अपना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम सा। गर्मी तो ठीक हो जाती है यार, बहुत अच्छी, ठंड नहीं लगती। मजा।